नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आर्मी एमईएस भर्ती में एमटीएस के बहुत अधिक पद हैं और सबसे ज़्यादा युवा यही पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यही पूछ रहे हैं कि एमटीएस का आर्मी में क्या काम होगा। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आर्मी में एमटीएस की क्या जॉब प्रोफाइल है, आर्मी में एमटीएस का क्या काम है, आर्मी में एमटीएस क्या काम करेगा। सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर मिलेगा। कृपया आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, कोई भी पार्ट स्किप मत करें, ना आगे फॉरवर्ड करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि एमटीएस का क्या काम होगा। देखिए, एमटीएस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक कैंडिडेट इसको ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें लगभग सेट हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी जाएगी एमटीएस के पदों के लिए। पद काफ़ी मात्रा में हैं, कंपटीशन बहुत कम है और जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है, सेटिस्फाइंग जॉब है। आपका इस जॉब करने में मन लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके काम देखते हैं क्या है। देखिए, जो काम है वो है, सबसे पहला काम है, देखिए इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में विस्तार से ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। एक एक बात आपको समझ में आएगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, किसी भी पार्ट को आगे मत करें। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, जिस भी सेक्शन में आपकी ड्यूटी, आपकी पोस्टिंग होगी, उसी सेक्शन में आपको फिजिकल मेंटेनेंस करनी होगी। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स की करनी होगी। रिकॉर्ड होते हैं, फाइलें होती हैं, रजिस्टर होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मीन्स कि आपको साँभ संभाल करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, फाइल की, रजिस्टर की, इन सभी की। उसके बाद करते हैं कि अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट। जो भी आपकी यहाँ पे जिस भी सेक्शन यूनिट में आपकी पोस्टिंग होगी एमईएस के अंडर, उसमें आपको उसकी साँभ संभाल रखनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट का ये मतलब है। कैरिंग फाइल एंड अदर पेपर विद इन द बिल्डिंग, जिस भी बिल्डिंग में आपकी ड्यूटी आएगी उसमें एक एक ऑफिस से लेकर दूसरे ऑफिस तक फाइलों को लेकर जाना, इधर की फाइलों को उधर लेके जाना, इधर के डॉक्यूमेंट्स को उधर लेके जाना। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी। मीन्स कि एक बिल्डिंग में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर तक, ऐसे मीन्स कि आपने जो आपके ऑफिसर होते हैं उनकी फाइलों का इधर उधर जो कि आपने मूवमेंट करनी है। उसके बाद फोटोकॉपिंग सेंडिंग ऑफ फैक्स। देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी फोटोकॉपी करनी होगी, फैक्स भेजने होंगे, ठीक है, फैक्स भेजने होंगे यहाँ पे। अदर नॉन क्लैरिकल वर्क इन सेक्शन यूनिट, ठीक है। मीन्स कि जो भी क्लैरिकल वर्क होते हैं, बहुत सारे क्लैरिकल नॉन क्लैरिकल वर्क होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि फोटोस्टेट करनी, किसी को मैसेज भेजना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे एमटीएस के अंदर आते हैं। असिस्टिंग इन रूटीन वर्क इंक्लूडिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर पे भी आपको एमटीएस को बहुत सारा काम करना होता है और रूटीन ऑफिस वर्क है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यही है कि ये ऑफिस वर्क है। और डिलीवरी ऑफ डाक का क्या मतलब है? जो भी डाक होती हैं, डाक का मतलब वो पोस्ट्स नहीं होता यहाँ पे ऑफिस में। डाक का मतलब होता है एक आपके पास हायर, जो आपके ऊपर दफ्तर से जानकारी आई है उसको आगे सेंड करना, आपके कर्मचारियों में सेंड करना। मीन्स कि ऊपर से जानकारियाँ आती हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ अन्य किसी भी माध्यम से आपके पास जानकारियाँ आ सकती हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करना, कर्मचारियों को फॉरवर्ड करना। जहाँ आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, भाई ये जानकारी ऊपर से आई है, इसको इन इन कर्मचारियों को आप बता दीजिए। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग द रूम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द रूम में ये है कि आपको दफ्तर टाइम से खोलना होगा और टाइम से उसको क्लोज करना होगा। क्लीनिंग रूम, ये क्लीनर का काम होता है, ना कि आपका। डस्टिंग द फर्नीचर, फर्नीचर की साफ संभाल जरूर रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद वर्क रिलेटेड इस पर ड्राइविंग व्हीकल, ये भी इसमें कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो बस यही है मेन काम कि आपको मैं इसकी समरी बता देता हूँ क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले आपको फाइलों को इधर से उधर लेकर जाना, छोटे मोटे काम कंप्यूटर पे करने,
फ़ोटोकॉपी करनी, ऊपर से जो भी संदेश प्राप्त होते हैं उनको आगे अपने कर्मचारियों को बताना, ये सारे काम एमटीएस के होते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि ये काम एमटीएस ने करना होता है या नहीं, तो ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपके हर सवाल का आंसर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।